हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम को देखते हुए हम डेली क्लासेस लेकर आ रहे हैं। फिलहाल अभी कल से तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए हम वीडियो नहीं लेकर आ पाए। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। 1-2 दिन की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब फिर भी हम आपको वीडियो डेली देते रहेंगे। थोड़ा-सा विलंब हो सकता है और आपको वीडियो मिलती रहेगी। उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम के संबंध में एक नोटिस सर्कुलेट हुई थी कि 11 या 10 या 11 अगस्त को इसका एग्ज़ाम हो सकता है। ये एकदम फेक थी। ऐसी कोई भी नोटिस जो है वहाँ से हमें बोर्ड्स द्वारा नहीं मिली है। अगर कोई भी नोटिस प्राप्त होती है तो वो सबसे पहले हम आपको बता देंगे। अभी आप निश्चिंत रहिए, हो सकता है कि एग्ज़ाम में विलंब हो सकता है थोड़ा-सा। तो चलिए बने रहिए। काफ़ी विद्यार्थियों का सवाल था कि सर इस टॉपिक पर वीडियो लाइए, उस टॉपिक पर लाइए, तो हम आपको बता दें कि हम यहाँ पर डेली क्लासेस लेते रहेंगे और एग्ज़ाम से पहले ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आपका पूरा टॉपिक कवर करा देंगे। हर एक चैप्टर को कवर कराएँगे और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस बच रहे हैं वो हम जो अपने आप से तैयार किए हुए हैं, जो अदर बुक से भी निकाल कर लाए हैं, उसको भी कराएँगे, ठीक है? आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन बनाने की ज़िम्मेदारी हमारी है। आप बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। तो चलिए आज हम बात करेंगे मानसिक अभिरुचि में पुलिस प्रणाली से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जामपुर के महाभारत सीरीज में दिए गए हैं, उन सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम कराएंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पुलिस रेगुलेशन के लिए किस प्रस्तर में ड्यूटी पर नशे में रहना अथवा नशे का सेवन प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, ऑप्शन डी जो है सही जवाब है। यानी पुलिस रेगुलेशन के लिए किस प्रस्तर में ड्यूटी पर नशे में रहना अथवा नशे में का सेवन प्रतिबंधित किया गया है? धारा 373 दिया गया है। 373 का 373 यानी ए, 322 सी, ये सभी जो है गलत है। यानी इनमें से कोई भी नहीं है। अगर हम बात करें कि जब इनमें से कोई नहीं है तो कौन सी है उसके बारे में, तो इसका जो सही जवाब होगा, यदि कोई पुलिसकर्मी जो है ड्यूटी पर नशे में रहता है या नशे के सेवन में कोई कार्य करता है तो धारा 86 के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाती है। ठीक है, लेकिन धारा 86 इसमें नहीं दिया गया है। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। पुलिस रेगुलेशन के पैरा 233 के अनुसार ग्राम अपराध नोटबुक के भाग 1, 2 व 3 में एंट्रीज कौन करता है? तो जो इसकी एंट्रीज करता है वह थाना अध्यक्ष करता है। यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, थाना अध्यक्ष। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। उत्तर प्रदेश ओल्ड कॉन्स्टेबुलरी कॉन्स्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी एक्ट जो है पारित किया गया था 1948 में। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब है, 1948। ठीक, चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, आप एक पुलिसकर्मी हैं, इसलिए आपका कर्तव्य रक्षा करना है। ऑप्शन ए सभी समुदायों की, ऑप्शन बी केवल अल्पसंख्यक समुदाय की, ऑप्शन सी केवल बहुसंख्यक समुदाय की, या ऑप्शन डी आपके स्वयं के समुदाय की। तो इसका भी जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। आप अगर एक पुलिसकर्मी हैं तो आपका पहला कर्तव्य क्या होगा कि सभी समुदायों की आपकी रक्षा करनी होगी। ठीक, चलिए हम इसी क्रम में अपने अगले प्रश्नों को देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत रिजर्व पुलिस लाइन के प्रभारी अधिकारी होता है, कौन होता है? तो ये इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, रिजर्व निरीक्षक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। रिजर्व निरीक्षक जो होता है वह उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अंतर्गत रिजर्व पुलिस लाइन के प्रभारी अधिकारी होते हैं। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। सड़कों पर गश्त लगाने के लिए साधारणतया कौन से जो है पुलिसकर्मी नियुक्त होते हैं? तो सड़कों पर गश्त लगाने के लिए सामान्यतः सिविल पुलिस नियुक्त होगी। ठीक है, सिविल पुलिस नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। पुलिस डायरी होता है, मतलब पुलिस डायरी क्या होता है?
ऑप्शन ए केस डायरी, ऑप्शन बी सामान्य डायरी, ऑप्शन सी सामान्य रजिस्टर या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो पुलिस डायरी होती है, केस डायरी होती है, सामान्य डायरी होती है और सामान्य रजिस्टर, मतलब तीनों कह सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं, देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य हैं, मतलब अब देखते हैं ऑप्शन में किसके क्या कर्तव्य दिए गए हैं। घुड़सवार पुलिस के क्या कर्तव्य हैं, इसके ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। सड़कों पर गश्त लगाना, ऑप्शन बी अपराधियों का पीछा करना एवं गिरफ्तारी करना, ऑप्शन सी उत्सवों पर मार्ग रक्षा या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो घुड़सवार पुलिस होते हैं उनका ये सभी कर्तव्य होता है। क्या क्या कर्तव्य होता है? वो सड़कों पर गश्त भी लगाएंगे, अपराधियों का पीछा करेंगे और गिरफ्तार करेंगे और उत्सव पर मार्ग रक्षा करेंगे। उपर्युक्त सभी जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 17 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति डॉट 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 की जाती है, मतलब विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ये हमें बताना है। तो वो की जाती है पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 17 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा सकती है। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। आबकारी अपराधों का पता लगाने व चालान करने का अधिकार निम्न में से किसको होता है। तो आबकारी अपराधों का पता लगाने व चालान करने का अधिकार होता है किसके पास? आबकारी निरीक्षक व पुलिस दोनों को। ठीक, ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब होगा। आबकारी निरीक्षक व पुलिस दोनों के पास इसका अधिकार होता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होता है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन सी डीजीपी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अब डीजीपी दिया है तो डीजीपी का फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी का फुल फॉर्म होता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। साथियों तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। एक लाइक आपका हमारा बहुत मनोबल बढ़ाता है, तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जा रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारी पूरी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी आपके कमेंट्स डाउट्स को दूर करने के लिए। और हाँ, काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि पीडीएफ ला दीजिए, तो पीडीएफ भी डाल दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल अब आप वीडियो देखते रहिए, हम पीडीएफ भी डलवा देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं, देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, यानी जिले में जो आपराधिक प्रशासन होता है उसका प्रमुख कौन होता है, इसके बारे में हमको बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका एकदम सही जवाब होगा, जिला मजिस्ट्रेट। जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख होता है जिला मजिस्ट्रेट। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था में पुलिस चौकी का प्रभारी अधिकारी होता है, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था में पुलिस चौकी का प्रभारी अधिकारी कौन होता है? तो आप कह सकते हैं कि उप निरीक्षक जो होता है वह उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था में पुलिस चौकी का प्रभारी अधिकारी होता है, पुलिस और मतलब उप निरीक्षक। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस डॉट 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 विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है। कौन उत्तरदायी होता है? पुलिस अधिकारी के प्रति। किसके प्रति होगा? पुलिस अधिकारी के प्रति, पुलिस अधीक्षक के या मतलब ग्रामीण के प्रति, और भी ऑप्शन देख लेते हैं, ग्राम प्रधान के प्रति या जिला अधिकारी के प्रति। तो वो ग्राम जो होता है वह किसके प्रति होगा? आपका जिला अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक, ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। पुलिस प्रणाली के अंतर्गत प्राकृतिक व्यक्ति की संज्ञा डॉट 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 को दी जाती है, मतलब पुलिस प्रणाली के अंतर्गत प्राकृतिक व्यक्ति की संज्ञा किसे दी जाती है ये हमें बताना था। तो ये दिया जाएगी मानव योनि में जन्मे सभी व्यक्ति को। पुलिस प्रणाली के अंतर्गत
जो होती है प्राकृतिक व्यक्ति कौन आते हैं, जो मानव योनि में जन्म लेते हैं, जो मनुष्य का जन्म पाते हैं, वे सभी व्यक्ति को जो है इसकी संज्ञा दी जाती है। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। पुलिस शब्द की परिभाषा किस अधिनियम में दी गई है? तो आपकी पुलिस शब्द की जो परिभाषा है वह दी गई है पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1 में। ऑप्शन बी जो है इसका एकदम सही जवाब होगा। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1 में जो है पुलिस शब्द की परिभाषा दी गई है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि प्रत्येक राज्य में आंतरिक कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी किस पर होती है? तो प्रत्येक राज्य में आंतरिक कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी जो होती है वह पुलिस पर होती है। ठीक, ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब है। पुलिस पर इसकी जिम्मेदारी होगी कि वह आंतरिक सुरक्षा और कानून को बनाए रखे। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारत के प्रत्येक राज्य में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। किसे दी गई है? तो भारत के प्रत्येक राज्य में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी जो है संबंधित राज्य सरकार को दी गई है। मतलब जिस राज्य की व्यवस्था होगी उस राज्य की राज्य सरकार उसे देखेगी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, संबंधित राज्य सरकार को। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि पुलिस द्वारा एक संज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी का वारंट किसी भी कारण से नहीं रखा जाएगा। कितने दिनों तक? तो आप कह सकते हैं कि 6 सप्ताह से अधिक, यानी 6 सप्ताह से अधिक नहीं रख सकते हैं। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। थाने का नियंत्रण, अनुशासन, निष्पक्ष ड्यूटी हेतु कौन उत्तरदायी है? तो थाने का नियंत्रण कौन करेगा, उसका अनुशासन बनाए रखेगा, निष्पक्ष ड्यूटी हेतु कौन उत्तरदायी होता है? तो आप कहते हैं कि थाना इंचार्ज जो होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। थाना इंचार्ज इन सब की जिम्मेदारी लेता है। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। आदेश पुस्तिका किसके द्वारा लिखी जाएगी? तो आदेश पुस्तिका जो है निरीक्षक के द्वारा लिखी जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा कि आदेश पुस्तिका निरीक्षक द्वारा लिखी जाती है। प्यारे साथियों, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं और हम ऐसे ही क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर केस पर फोकस करते हैं। हिंदी पर फोकस करेंगे, रीजनिंग पर फोकस कर देते हैं और जीएस पर करते हैं। लेकिन जीएस का ये जो टॉपिक है आपका, मतलब मानसिक अभिरुचि जो है पुलिस प्रणाली से संबंधित, इन सब पर फोकस हम नहीं करते हैं। सोचते हैं ये चलो ये तो हो जाएगा, लेकिन यहीं पर हम गलत करते हैं। जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा अधिकारी किस रैंक का होता है, किसके अंतर्गत क्या आता है और आदेश पुस्तिका किसके द्वारा लिखी जाती है, इन सब के बारे में अगर जानकारी नहीं रहेगी तो आप क्वेश्चंस को गलत करके आएंगे। इस बार हमें वही देखने को मिला था। इस बार सभी बच्चे जो है सभी टॉपिकों को कवर किए थे, लेकिन जो है मानसिक अभिरुचि जो थी उसे छोड़ दिए थे और यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस आए थे और गलत भी किए थे। ठीक, ये हमारा स्कोर बहुत कम कर देता है। तो हमें ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ये तो है नहीं कि मतलब उन सब के जैसा है, थोड़ा सा चैप्टर है। आप इसे चाहेंगे तो एग्ज़ाम के दौरान भी तैयार कर सकते हैं। अगर इस समय तैयार कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम के दौरान आप दोहरा सकते हैं। ठीक है, और श्योर हैं कि यहाँ से कि आपको करीब 7 से 8 10 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं इस बार। पिछली बार तो बहुत आए थे, लेकिन इस बार भी कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। छोटा सा चैप्टर है, आप चाहेंगे तो बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वर्ष में प्रत्येक थाने का निरीक्षण अधिकारी को कितनी बार करना चाहिए? तो ये इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी, एक बार करना चाहिए। मतलब एक वर्ष में प्रत्येक थाने का निरीक्षण निरीक्षक अधीक्षक को कितनी बार करना चाहिए? कम से कम एक बार करना चाहिए। चलिए हम इसी क्रम में अपने अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। राज्यपाल की तरफ से निर्गत होने वाले आदेश कौन जारी कर सकता है? तो राज्यपाल की तरफ से निर्गत होने वाले आदेश को जारी करने का अधिकार किसका होता है? पुलिस महानिदेशक का होता है। ऑप्शन जो है ए इसका सही जवाब है, पुलिस महानिदेशक। ठीक, चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, पुलिस महानिदेशक का पद किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो पुलिस महानिदेशक का पद जो है 1982 में स्वीकृत किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 1982। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है?
तो राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन देखने का कार्य किसका होता है? इस पुलिस महानिदेशक का होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, पुलिस महानिदेशक। ठीक, चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। पुलिस महानिरीक्षक गवर्नर से सीधा पत्र व्यवहार किस परिस्थिति में कर सकते हैं? यदि मतलब पुलिस महानिरीक्षक जो है वह गवर्नर से सीधा पत्र व्यवहार किस परिस्थिति में कर सकता है? जब उसे गवर्नर से विशेषाधिकार प्राप्त हो। ठीक, तब वह पुलिस निरीक्षक जो होता है गवर्नर से सीधा पत्र व्यवहार कर सकता है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल के बीच सभी पत्र व्यवहार किसके माध्यम से होंगे? तो उप महानिरीक्षक के माध्यम से होंगे। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, यदि हम इसको नहीं पढ़े रहेंगे तो हम यहाँ से क्वेश्चंस गलत करके आ सकते हैं, और यहाँ से श्योर है कि क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो हमें ये छोटा सा जो भी टॉपिक है हमें इसको कवर करके चलना है, हम कहीं से भी कोई गलती नहीं कर सकते। इस बार एक वर्दी तो अपनी करनी ही है, तो हमें सभी प्रश्नों को देखना है और बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक, ये नहीं है कि ऐसे ही देखते चले एक नज़र में, आपको बहुत ध्यानपूर्वक ही सभी प्रश्नों को हल करना है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आबकारी मामलों में आयोजित वार्षिक सम्मेलन में व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है, मतलब किसकी व्यक्तिगत उपस्थिति जो है आवश्यक होती है? तो आप कह सकते हैं कि पुलिस अधीक्षक जो होता है उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक होती है, मतलब वहाँ पर उसे उपस्थित होना ही पड़ेगा। ठीक, पुलिस अधीक्षक की। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। रिजर्व निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर दिया गया है क्या, रिजर्व निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? पुलिस अधीक्षक करता है, सही बात है। समस्त उप निरीक्षक करते हैं, ये भी सही है। महानिरीक्षक करते हैं, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं वे सभी जो है रिजर्व निरीक्षक की नियुक्ति करते हैं। ठीक, चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के कुल कितने प्रशिक्षण संस्थान हैं? मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस के कुल कितने प्रशिक्षण संस्थान हैं? तो यहाँ पर दिया गया है कितने? 8। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश पुलिस के कुल 8 प्रशिक्षण संस्थान हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी जो है आपकी मुरादाबाद में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए इसी क्रम में हम अपने आखिरी प्रश्न को देखते हैं हमारा आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश का सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र सीतापुर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश री एग्जाम को देखते हुए हम डेली आपके लिए मतलब महाभारत सीरीज का चैप्टर लेकर आ रहे हैं, और आपका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है, हमें बहुत खुशी है। यदि आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके। यहाँ पर हम महाभारत सीरीज का पूरा सॉल्यूशन लेकर आएंगे, आप चिंता ना करिए। आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको पूरा सॉल्यूशन करा कर दें। तो काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि सर इसका PDF डाउनलोड करवा दीजिए, PDF दे दीजिए, तो उसकी भी दिक्कत जो है 1-2 दिन में दूर हो जाएगी। आप सभी को PDF मिल जाएगी, ठीक है। उसके लिए आप परेशान मत होइए, हम बहुत जल्द ही उसका भी सॉल्यूशन करवा देंगे, कि मतलब PDF अपलोड करवा देंगे। तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दिखाइए। अभी फ़िलहाल हमारी तबीयत तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो इन सब कोशिशों को वैसे ही मत जाने दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट अपना दिखाते रहिए। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।